जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय राम जी की। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल की नाटकबाजी एवं अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल है, इसको तो भारत की मीडिया ने विभिन्न नामों से विभिन्न समय पर संबोधन करते आ रहे हैं। उसमें एक नाम है नटवर लाल, और नटवर लाल, ठिगने नटवर लाल, केजरीवाल नहीं जालसाज, क्या क्या नाम इनको उपमा दे रखे हैं भारत की अनेकों मीडिया जगत से जुड़े लोगों ने। महाठग केजरीवाल, बहुत सारे नाम हैं इनको। और ये दरअसल इनको आज से करीब 15 साल पहले इनको अगल बगल वाले, ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं दिल्ली में 18 साल। सरकारी नियम बोलता है किसी भी पद पर एक आदमी या एक अधिकारी 3 साल से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। उसका तबादला होना तय है, चाहे प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन 3 साल में तबादला होगा। लेकिन ये महाशय नटवरलाल केजरीवाल जो हैं, ये 18 साल नौकरी की है इनकम टैक्स ऑफिस में, और पूरे 18 साल तक ये दिल्ली में ही जमे रहे। मैं तो बोलता हूं इनके जो नाटकबाजी चलती थी अन्ना हजारे के टाइम में, तब से इनके बारे में बहुत मैं क्लोजली इनको मॉनिटरिंग, इनको ट्रैकिंग करता हूं। और ये उस समय मेरे कुछ जो खास दोस्त हैं, उस समय हमने ये क्रांति उड़ीसा मीडिया डिजिटल चैनल भी नहीं शुरू किया था, लेकिन मैं अपने मित्रों को, खास दोस्तों को बारंबार बोलता भी था इनकी नाटकबाजी देख के कि ये देखना, ये क्या उस समय मतलब अन्ना हजारे आंदोलन से तो ये निकला इसका नाम। क्यों? अन्ना हजारे आंदोलन के पहले तो इसको उसके बगल वाले पड़ोसी लोग ही नहीं जानते थे केजरीवाल किस चिड़िया का नाम है। और अन्ना हजारे आंदोलन को ये लोग हाईजैक कर दिए। इसके पीछे भी कांग्रेस की साजिश थी, कांग्रेस की प्लानिंग थी। वो इसलिए क्योंकि 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो हेलीकॉप्टर घोटाला, क्या क्या घोटालों से भरी थी वो मनमोहन सिंह की सेकंड टर्म सरकार 2009 से 2014 के बीच। पहली टर्म में भी मनमोहन सरकार के ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन दूसरे टर्म में तो भयंकर आरोप लगे हैं। और उसको उस समय की जो विपक्षी पार्टी है भाजपा और एनडीए, उसको भुनाने में लगे थे और उसको पॉलिटिकल कैपिटल करने में लगे थे। उसको तोड़ने के लिए, अपोजिशन कैंप को तहस नहस करने के लिए, और अपोजिशन जैसे बीजेपी उसका फायदा न उठाए, इसके लिए उन्होंने, कांग्रेस वालों ने ही एक षड्यंत्र रचा था। इसी अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव लोगों के, और ये जो एक है ना वो राम का भजन गाता है, वो कुमार विश्वास, इन 3-4 लोगों को लेकर, और एक है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है वो प्रशांत भूषण, ये शुरुआत में 4-5 लोगों की कांग्रेस के साथ में मिलीभगत और साजिश के तहत ये नाटकबाजी हुई थी। अन्ना हजारे को तो सामने रख दिए थे और अन्ना हजारे को ये लोग कठपुतली बना के रखे थे। और उस समय इनका साथ भी दी थी वो किरण बेदी। ये 4-5 लोग वो आंदोलन के, मतलब नाटक के सूत्रधार थे। 4 लोग, किरण बेदी तो बाद में इनके साथ में ज्वाइन की। उसमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, ये लोग सब थे मुख्य कार्यकर्ता। और ये लोग जो किए हैं, ये लोग हाईजैक कर लिए थे अन्ना हजारे के आंदोलन को, और उसके पीछे सारी साजिश, षड्यंत्र, मंशा सब कांग्रेस की थी। बीजेपी को, माने ये जो बीजेपी क्रेडिट ले रही थी कांग्रेस के कुशासन की, कांग्रेस के भ्रष्टाचार जो खोल रही थी, उसके पीछे एक नई एजेंसी को लगा दिया अन्ना हजारे के नाम की। और वो नई एजेंसी ला के उसमें मतलब क्या कि पॉपुलरिटी जैसे शेयरिंग हो जाए और पूरी आंदोलन की जो है बीजेपी के हाथ से छिटक जाए आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। ये सारे षड्यंत्र, सारी साजिश कांग्रेस ने रची थी
किसको लेके? उस मुख्य कर्णधार सूत्रधार थे यही अरविंद केजरीवाल, और उसके सहयोगी कौन थे? प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, योगेंद्र यादव धूर वामपंथी देश विरोधी योगेंद्र यादव वो, और उसके साथ ये थी ये जो कुमार विश्वास जो आजकल रामधुन राम भजन गा के सारे हिंदुस्तान में घूम रहा है, उस समय ये बीजेपी को बारंबार गाली देता था, और इसकी वाइफ पकड़ी गई थी राजस्थान में अशोक गहलोत के जमाने में, इसी 2-3 साल के पहले भ्रष्टाचार के आरोप में। वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन में नोट लेकर भर्ती करा रही थी, पकड़ी गई थी रंगे हाथ, इसी कुमार विश्वास की वाइफ 2 साल के पहले राजस्थान में। और यह कुमार विश्वास इसी का भजन गाता था अरविंद केजरीवाल का, रात दिन मोदी को कोसता था, भाजपा को कोसता था, और अभी मोदी का भजन गा रहा है, राम जी का भजन गा रहा है। ये लोग तो सब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। अब मैं आ रहा हूं अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात को फोकस करूंगा, ये तो मैंने हिट्स थोड़ा बहुत दे दिया था। तो अरविंद केजरीवाल क्या है कि 18 साल अपने करियर का 18 साल उसने इनकम टैक्स ऑफिस के ऑफिसर के तौर पर बिताए। 18 साल में एक बार भी तबादला नहीं हुआ उसका, हो जाना चाहिए था कम से कम 5 या 6 बार नियम के तहत, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। प्रथम बार केवल दिल्ली से चंडीगढ़ तबादला हुआ, उसी केस में उसने बंदे ने नौकरी छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल को और मैं बताऊं आपको, जो मनमोहन सरकार 10 साल चली थी 2004 से 2014 के बीच, उस 10 साल के अंदर में मनमोहन सिंह की सरकार को कठपुतली की तरह चलाती थी, नचाती थी यही सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी की एक कैबिनेट अलग से थी, किचन कैबिनेट। उस किचन कैबिनेट के अहम किरदार थे, अहम हिस्सा थे यही अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव। अब मैं आपको बात बताऊं, 2004 में राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कांग्रेस ज्वाइन की, और वो अमेठी से जीत का है संसद में सांसद बने। उस समय उन्होंने एक यूथ लोगों को एक मैसेज देने के लिए, पार्टी के साथ में जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम की रचना की, और उसका कॉन्फ्रेंस वो कराए हैदराबाद में। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस युवाओं को कांग्रेस के साथ में जोड़ने के लिए 2004 में राहुल गांधी ने बड़ा अधिवेशन युवाओं को कराया था वहां पर हैदराबाद में। उस समय वो जो 3 दिन के अधिवेशन में ट्रेनर कौन थे? यही अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की ट्रेनिंग दे रहे थे अरविंद केजरीवाल 2004 में हैदराबाद में। अब सोचिए ये कांग्रेस के से किस तरह जुड़े हुए थे, इसीलिए इनका तबादला कभी दिल्ली से हुआ ही नहीं 18 साल के अंदर, और जब तबादला हुआ 18 साल के बाद तुरंत इन्होंने रिजाइन कर दिया। और ये किचन कैबिनेट में थे सोनिया के, मतलब सोनिया जो देश चलाती थी, मनमोहन सरकार को चलाती थी, जो 5, 7, 10 लोगों को लेकर चलाती थी, उसमें एक अरविंद केजरीवाल मुख्य किरदार थे और योगेंद्र यादव भी थे उसमें। ऐसा मतलब बहुरूपिया यह है अरविंद केजरीवाल। और अभी उसने जो शराब घोटाला, उसका सब घोटाला सब सामने आ गया। शराब घोटाला, विज्ञापन घोटाला, वो मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, तरह तरह के घोटाले मतलब उसके सामने मतलब पब्लिक के सामने आ गए, मीडिया के सामने आ गए। और इसके 3-4 साथी ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीना से, वो सब है। और सारे इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल जी के आने का, और केजरीवाल नाटकबाजी कर रहे हैं। वहां जानी मतलब ईडी के समन 5-5 बार मिल चुका है केजरीवाल को, 8 बार समन ठुकराया हेमंत सोरेन ने, लास्ट में ईडी गर्दन पकड़ के जेल के अंदर में दे दी। अब इसी तरह इसने भी 5 बार ईडी का समन ठुकरा दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 6ठी बार का समन जो होगा वो शायद केजरीवाल को आखिरी समन हो सकता है। और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि हेमंत सोरेन जैसे अब भीतर गए हैं, ये भी अब अरविंद केजरीवाल भी भीतर जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के मन में बहुत सारी इच्छा थी कि उसको वो मतलब इच्छुक था कि मेरी वाइफ जो है कल्पना सोरेन, उसको मैं चीफ मिनिस्टर के पद पर बिठा दूं, तब उसके बाद में मैं जाऊं जेल। लेकिन वो सहयोग उसको मिला नहीं, ना पार्टी के अंदर ना परिवार के अंदर। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि इसके बड़ा भाई जो दुर्गा सोरेन थे वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन दुर्गा सोरेन की जो वाइफ है सीता सोरेन, वो बोले कि मेरा दावा सबसे, परिवार में सीनियर होने के नाते मेरा दावा सबसे ज्यादा होता है, तो अगर ये हेमंत सोरेन गया तो उसकी जगह मैं बनूंगी चीफ मिनिस्टर। और ये कल्पना सोरेन बोली मैं बनूंगी।
सीता सोरेन बोली मैं बनूंगी, और एक भाई है, ये हेमंत सोरेन का और एक छोटा भाई है बसंत सोरेन, वो बोला मैं बनूंगा। ऐसे इन परिवार में आपसी झगड़े के चलते बीच में चंपई सोरेन का भी नाम आ गया, और चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री शपथ शायद ले ली है, जहां तक हमारे पास खबर आई है उनका शपथ ग्रहण मेरे ख्याल से हो चुका है। अब क्या वो तो होता है ना, दो की लड़ाई में तीसरा को फायदा या तीसरे लड़ाई में चौथा को फायदा, जो भी है वो उनकी पार्टी का मामला है। और चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री पद पर मतलब हमारे पास खबरें आ रही है कि वो पद पर आसीन हो चुके हैं। और अब दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं, ये चंपई जो ये अरविंद केजरीवाल है वो भी देख रहे थे कि हेमंत सोरेन जिस तरह मारे फिर रहे हैं, ये भी बीच बीच पंजाब जाते हैं चुनाव के बहाने, मध्य प्रदेश जाते, कहां जाते थे। और अब ये देख रहे हैं अब कोई चारा नहीं है, अब इनको जल्दी गिरफ्तार ईडी करेंगे और ये जेल के अंदर जाएंगे तिहाड़ में। अब ये क्या है कि हेमंत सोरेन ने जो गलती कर दी है, जेल जाने के पहले कल्पना सोरेन को, उसकी वाइफ को नहीं बिठा के गए गद्दी पर, वो गलती अरविंद केजरीवाल सातिर दिमाग का नटवरलाल सातिर दिमाग का, वो अभी 1-2 दिन में, जैसे हमारे पास खबर आ रही है, 1-2 दिन 3 दिन में वो अपनी वाइफ जो सुनीता केजरीवाल उसको गद्दी सौंप के तत्पश्चात वो फ्री, मतलब मेंटली रिलीफ हो गए कि भाई गद्दी तो हमारे पास ही रहेगी, जैसे लालू गया था राबड़ी को बिठा के, वैसे मैं जाऊंगा सुनीता को बिठा के। तो सुनीता को वो तैयार हो चुके हैं, सुनीता भी तैयार हो चुकी है मतलब चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के लिए, और ये अब आराम से जाने के लिए मेंटली तैयार हो गए। केवल नाटकबाजी है कि वो सब दिल्ली की सड़कों पर धरनाबाजी प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तो उनको काउंटर कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। वो बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी के पार्टी का कार्यकर्ता दोनों आमने सामने दिल्ली की सड़कों पर है। लेकिन ये तो तय है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको अंदर जाना ही है। हाँ, देर सवेर हो सकता है, महीना 2 महीना 6 महीना, जैसा हमारे भारत की कानूनी सिस्टम है, वो 2-4 महीना 6 महीना 8 महीना तो घुमा देंगे वो, क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे वकील है, जो महंगे वकील, हर महीने करोड़ों की कमाई होती है, तो उनको तो देखिए वो लोग बैठे ही है इन जैसे लोगों को सहायता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट में क्या आजकल चलता है वो तो सबके सामने, मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी टिप्पणी भी नहीं करूंगा, नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी आ जाएगा मेरे ऊपर। अब सीधा बात यह है कि अब ये हेमंत सोरेन के बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जाने की तैयारी कर रहा है दिल्ली के अंदर। अब ये बहानाबाजी भी क्या कर रहा है, चंडीगढ़ में जो अभी मेयर का चुनाव हुआ था परसों, उसमें क्या हुआ कि 15 सीट बीजेपी की थी और 22-23 सीट थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास। उसके बावजूद भी बीजेपी का मेयर हो गया, अर्थात जो 9 वोट कैंसिल हुए, वो कैंसिल वोट सारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर लोगों के कैंसिल हुए। जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेतागण है, कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर वो वोट नहीं देना जानते हैं और उनकी वोट इनवैलिड हो जाती है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे देश में कि एक साधारण आदमी तो वोट ठीक से दे देता है और ये नेता लोग वोट भी ठीक से देना नहीं जानते। वैसी बात नहीं, ये लोग जबरदस्ती अब कोर्ट में गए थे। चंडीगढ़ में जो मेयर बीजेपी का हो गया कम वोट पाने के बाद भी, उसके खिलाफ कोर्ट में गए थे लोग, लेकिन कोर्ट ने भी इनकी सुनवाई नहीं की, बोले नहीं जो हुआ ठीक है। अब ये लोग चारों तरफ से निराश होकर भी सड़कों पर उतरे हैं चंडीगढ़ में, वहां भी विरोध कर रहे हैं कि कानून के साथ में मजाक हुआ, या दिल्ली में भी विरोध कर रहे हैं, और दोनों ही जगह बीजेपी भी के कार्यकर्ता भी इनका विरोध कर रहे हैं। एकदम सही है, राजनीति का जो बात है, राजनीतिक बात तो राजनीतिक तरीके, कांटे को अगर निकालना पांव से तो कांटे का ही सहारा देना पड़ेगा। तो राजनीतिक लड़ाई जो आम आदमी पार्टी सड़कों पर ले आती थी बात में, उसकी लड़ाई अभी बीजेपी की भी ले आई है सड़कों पर। दोनों जगह, चंडीगढ़ में और दिल्ली में, दोनों जगह बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने है। अब समय आ गया क्योंकि सारे साक्ष्य प्रमाण सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, और बहुत इसी बीच में जो 4-6 महीना ये जो समन को बार बार ठुकराए, इसी बीच में ईडी ने और भी ज्यादा पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब लगता है जल्द से जल्द इसी फरवरी में अरविंद केजरीवाल जाएंगे तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल में इनके जो आगे से जो साथी बंद हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, और एक तो वो बेल में आ रखा उनका स्वास्थ्य मंत्री, वो और भी दूसरे कई साथी हैं वहां पर, वो सब इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जब जितने जल्दी यह शुभ समाचार हमारे पास आएगा,
हम भी आप लोगों को शेयर करेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।